दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है और फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप प्रोप्राइटरशिप शुरू करें या फिर पार्टनरशिप शुरू करें। जी हाँ, कई लोग इसको लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मैं आज के इस वीडियो में इस चीज़ को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर प्रोप्राइटरशिप शुरू करना हो तो प्रोप्राइटर का मतलब यही होता है कि आप अकेले मालिक हैं। जी हाँ, अगर कोई अकेला मालिक है, अकेले बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो उसे यहाँ पर प्रोप्राइटर बोला जाता है। लेकिन कई सारा बिजनेस ऐसा होता है कि आप अकेले नहीं होते हैं, यहाँ पर पार्टनर की जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस टीम वर्क में करते हैं तो फिर अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर अगर कई लोग हैं तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप तो बनेगा नहीं, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप बनाना होता है और पार्टनरशिप बनाना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊँ कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पर प्रोप्राइटर का जो इंडिविजुअल पैन होता है उसी पैन पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। आपको अलग से पैन कार्ड बनाने का जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्रोप्राइटर का जो पैन होता है उसी पैन पे आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको यहाँ पर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो फिर आप जीएसटी नंबर लेंगे। यहाँ पर जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा सारा चीज़ प्रोप्राइटर के पैन पर ही होगा। लेकिन वहीं अगर पार्टनरशिप होता है तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन कार्ड बनता है। पहले तो पार्टनरशिप डीड बनेगा, यहाँ पर अधिकतर लोग उसे नोटराइज करा लेते हैं और फिर उसके आधार पर पैन कार्ड बन जाता है। फिर आप शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप जीएसटी लेते हैं, आप यहाँ पर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मतलब कि सारा चीज़ जो पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन कार्ड होता है उसी पैन से होता है। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप होता है तो यहाँ पर इंडिविजुअल पैन पे ही सारा काम होता है। वहीं अगर पार्टनरशिप होता है तो यहाँ पर थोड़ा कंप्लायंस लीगल बढ़ जाता है। यहाँ पर जो पार्टनर होंगे उनका तो आईटीआर फाइल होगा ही, और साथ ही साथ जो पार्टनरशिप फर्म का पैन होगा उसका भी अलग आईटीआर फाइल होगा। तो यहाँ पर अगर लीगल कंप्लायंस की बात की जाए तो प्रोप्राइटरशिप थोड़ा ईजी होता है, यहाँ पर ज़्यादा कंप्लायंस का जरूरी नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप में कंप्लायंस का जरूरी होता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग यहाँ पर नाम के लिए पार्टनरशिप बनाते हैं, एक ही आदमी सारा चीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए पति हो, पत्नी हो, भाई भाई हो, मिलकर यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटर ही बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप टीम वर्क करना चाहते हैं, अकेले बिजनेस नहीं हो सकता है, तो अगर आप नोटरी एडवोकेट से नोटराइज कराकर डीड को रजिस्टर कराते हैं तो दोस्तों कल को अगर आपस में पार्टनर के बीच किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद होता है, कोई प्रॉफिट क्लेम करता है, यहाँ पर किसी के मन में खोट आ जाता है, तो यहाँ पर अगर मामला कल को कोर्ट में जाएगा तो दिक्कत आएगा। जो नोटराइज किया हुआ पार्टनरशिप डीड होगा वहाँ कोर्ट में उतना काम नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहिए, यानी कि जो भी पार्टनरशिप डीड बनता है उसे अपने रजिस्ट्री ऑफिस में आपको रजिस्टर कराना चाहिए। या फिर सबसे अच्छा एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत आपको एलएलपी बना लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आप एलएलपी बना लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आपका नाम प्रोटेक्ट हो जाता है, वह नाम किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी पार्टनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वह लिमिटेड हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कल को अगर आप लोन लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, कोई दिक्कत आ जाता है, तो यहाँ पर बैंक जो है पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं करेगा। यहाँ पर जो भी एलएलपी का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसे ही टच करेगा। यहाँ पर जो पार्टनर का लायबिलिटी होता है वह लिमिटेड होता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। और कई सारा गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एमसीए के अंडर रजिस्टर्ड हों। जी हाँ, तो आपको यहाँ पर एलएलपी ही बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।